आजकल बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं और वो मेहनत करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि अपने लाइफ में वो क्या करें। उनके अंदर क्या पैशन है, क्या टैलेंट है, उन्हें समझ नहीं आता। तो चलिए आज की इस वीडियो में समझते हैं कि अपने अंदर के टैलेंट को और अपने अंदर के पैशन को कैसे पहचानेंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि आप जो भी करियर ऑप्शन चूज करने वाले हैं या चूज किए हैं उसके साथ आपको अगले 40 से 50 साल बिताने हैं। सो बी केयरफुल। देखिए दोस्तों, पैशन और प्रोफेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हो सकती है। सपोज कोई बंदा क्रिकेट में बहुत अच्छा है और वो अपना करियर क्रिकेट में बनाना चाहता है, तो ये उस बंदे का पैशन है। लेकिन वो किसी वजह से कहीं जॉब कर रहा है, किसी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, तो ये जॉब उसका प्रोफेशन होगा। ये ज़रूरी नहीं कि हर बंदे का पैशन और प्रोफेशन एक ही हो। अपने अंदर के पैशन और टैलेंट को ढूंढने के लिए दो चीज़ें हैं, नंबर 1 इंटरेस्ट और नंबर 2 कंसिस्टेंसी। यानी आप जो भी अपने इंटरेस्ट वाली काम को चूज कर रहे हो और उस काम को करने के लिए आप कितना भी चैलेंज ले सकते हो, कई बार फेल होकर फिर से कोशिश करना शुरू कर सकते हो। इस काम में आपको नुकसान भी हो जाए तो भी आप पीछे नहीं हटोगे, और चाहे दुनिया आपके सपोर्ट करे ना करे, आपके खिलाफ हो जाए, तब भी आप इस काम को करने के लिए एक विनर की तरह तैयार हो। तो ये आपका टैलेंट या पैशन ही होगा जो आपको इतना कुछ करने के बाद भी एक विनर की तरह खड़ा रखा है। मेरे अकॉर्डिंग कुछ भी गॉड गिफ्टेड नहीं होता है। ये बिल्कुल गलत है कि वो बंदा गॉड गिफ्टेड है, और हम किसी भी सक्सेसफुल लोगों को बड़ी आसानी से कह देते हैं कि अरे वो गॉड गिफ्टेड है, बिना उसके पीछे मेहनत को देखे हुए। पता नहीं किसने ये अफवाह फैला रखा है, गॉड गिफ्टेड गॉड गिफ्टेड। अगर कोई बंदा सिंगिंग में अच्छा है तो हम बड़ी आसानी से बोल देते हैं अरे उसकी तो आवाज़ बचपन से ही वैसी है इसलिए वो सिंगर बना। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है। वो अपने आप पर काम किया, अपने आवाज़ को बेटर बनाने के लिए मेहनत किया, तब जाके वो सिंगर बना। अगर आप भी अपने आवाज़ पर काम करते, अपने आवाज़ को बेटर बनाने के लिए मेहनत करते, तो आप भी सिंगर बन सकते हैं। अगर विराट कोहली गॉड गिफ्टेड होता तो वो बिस्तर से उठता और स्टेडियम में जाके छक्के चौके की बरसात करके मैच आसानी से जीत जाता और फिर आके मज़े करता, सो जाता। फिर तभी तैयार होता जब फिर नेक्स्ट मैच खेलना होता, फिर वहाँ पे भी जाता, छक्के चौके दबा के मारता, फिर मैच जीत के आ जाता। उसे इतना प्रैक्टिस करने की क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है उसे अपने बॉडी को फिट रखने के लिए जिम में पसीना बहाने की, अच्छे डाइट की? जब भी मैच होता जाके 40-50 छक्के चौके मार के जीत जाता। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। जो इस दुनिया का बेस्ट क्रिकेटर है वो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस करता है, सबसे ज़्यादा अपने मैच के लिए तैयारी करता है, तब जाके वो दुनिया में बेस्ट क्रिकेटर के नाम से मशहूर है। इसलिए इस बात को अपने दिमाग से निकाल ही दो कि टैलेंट और पैशन गॉड गिफ्टेड होता है। लेकिन सवाल ये है कि टैलेंट गॉड गिफ्टेड नहीं है तो क्यों कुछ लोग अपने अपने फील्ड में बेस्ट होते हैं? क्या सीक्रेट है इसका? इसका सीक्रेट है उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सी फील्ड में एक्सपीरियंस लिया है, और इन फील्ड्स में उन्हें जो सबसे बेस्ट फील्ड लगा है कि नहीं यार यही फील्ड हमारे लिए बेस्ट है, उसमें उन्होंने बेस्ट प्रैक्टिस करके अपने मुकाम हासिल किया है। कोई क्रिकेटर कभी ना कभी फुटबॉल खेल के भी ट्राई किया होगा, कभी ना कभी गाना गा के भी ट्राई किया होगा, कभी बैडमिंटन खेल के भी ट्राई किया होगा, ना जाने कितने फील्ड ट्राई किया होगा, तब जाके फाइनली उसे एक फील्ड अच्छा लगा होगा। फिर उसमें अपना 100% मेहनत, हार्डवर्क, डेडिकेशन से उस फील्ड का महारथी बन गया। इस एग्जाम्पल से एक वर्ड निकल के आया, वो है ट्राई, यानी कोशिश। जब तक आप अलग अलग फील्ड्स को ट्राई करके नहीं देखेंगे तब तक आपके माइंड में न्यू आइडियाज़ नहीं आएंगे। आपको उस फील्ड के बारे में पता नहीं चलेगा कि वो फील्ड्स कैसा है, क्या है, क्यों है, कैसे काम करता है। ऐसे ही अलग अलग फील्ड्स में ट्राई करके देखना होगा। नहीं तो जब भी आप अपने आप से पूछेंगे कि मेरा पैशन क्या है, मेरे अंदर का टैलेंट क्या है, तब आपको वही 2-4 चीज़ें निकल के आएगी, क्रिकेट, डांसिंग, सिंगिंग, कराटा वगैरह वगैरह। 2-4 चीज़ें वही निकल के आएगी जो आपके आसपास वालों की वजह से या आपने कहीं सुन लिया है, क्योंकि आपने अलग अलग फील्ड्स को ट्राई नहीं किया, अलग अलग फील्ड्स के बारे में नॉलेज नहीं लिया। आपको क्या करना चाहिए, कभी डॉक्टर से जाके उस फील्ड के बारे में नॉलेज ले सकते हैं, टीचर से इस फील्ड के बारे में नॉलेज ले सकते हैं, राइटर से इस फील्ड के बारे में नॉलेज ले सकते हैं, या कोई फिल्म स्टार है उसके बारे में पढ़ के आप नॉलेज ले सकते हैं। अलग अलग फील्ड्स के बारे में पढ़ के आप नॉलेज गेन करके आप अपने माइंड के जो आइडिया होते हैं उसको आप ब्रॉड कर सकते हैं। आपके माइंड में जो आइडिया होंगे वो ज़्यादा होंगे, तो आपके पास चूज करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन होगा अपने करियर को। जब आप किसी इंडियन मिडिल क्लास फैमिली में पले बड़े बच्चे से पूछेंगे कि वो क्या बनना चाहता है, तो उसका जवाब होगा या तो डॉक्टर, या इंजीनियर, या गवर्नमेंट जॉब, या फिर लॉयर, टीचर। इन्हीं में से वो किसी एक में करियर बनाने को बोलेगा, क्योंकि उसको दूसरे फील्ड्स के बारे में जानकारी ही नहीं है, इसलिए वो इन्हीं 4-5 करियर के बारे में बताएगा। लेकिन इस दुनिया में हज़ारों करियर ऑप्शन हैं।
जब आप 10-15 करियर ऑप्शन के बारे में ट्राई करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको जाहिर सी बात है कोई ना कोई आपके लिए एक परफेक्ट करियर ऑप्शन तो मिल ही जाएगा। अब आप बोलेंगे अपने अंदर के टैलेंट को पहचानने के लिए 10-15 करियर ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा, उसको ट्राई करना पड़ेगा। तो इसका जवाब है हाँ। आप एक टी शर्ट ख़रीदने जाते हैं किसी दुकान या मॉल में, तो 10-15 टी शर्ट को देखते हैं, उसके कलर देखते हैं, उसके क्वालिटी देखते हैं, उसके प्राइस देखते हैं, उसका साइज़ क्या है, वो कितने दिन का है, उसके बाद से आप फाइनली एक टी शर्ट को ख़रीदते हैं। तो जब आप एक टी शर्ट ख़रीदने में इतना परफेक्शन ढूंढते हैं, तो ज़रा सोचिए जिस करियर ऑप्शन के साथ आप अपना 40 से 50 साल गुजारने वाले हैं, उसे कितना परफेक्शन के साथ चूज करना चाहिए। इसमें आप थोड़ा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। जब आप ऐसे ही अलग अलग फील्ड्स के बारे में नॉलेज ले लेंगे, जो किसी डॉक्टर से मिला है, किसी बिजनेसमैन से मिले, उसके फील्ड के बारे में जानकारी ले लिए, तो फाइनली आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ होंगे। आप अपने जो भी करियर ऑप्शन है उसे चूज करने के लिए आपके पास बहुत सारे आइडिया होंगे। आप इसमें से कोई एक परफेक्ट को चुनिए अपने इंटरेस्ट के अनुसार करियर ऑप्शन को। जब आप फाइनली अपना करियर ऑप्शन चूज कर लिए, तब आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप इस फील्ड में जाएंगे तो क्या सीखेंगे, कितना सीखेंगे, कैसे सीखेंगे। इसमें जो खर्च लगेगा उसे आप खुद पार्ट टाइम जॉब करके उठाएंगे या फिर अपने पेरेंट्स का पैसा इसमें यूज करेंगे। इसे सीखने में कितना टाइम लगेगा, इसे सीखने के लिए आपके पास क्या क्या रिसोर्सेस हैं, ये सब देखने के बाद आप फाइनली ये देखेंगे कि आप जिस फील्ड को चुने हैं उस फील्ड में टॉप पर कौन है, उसका क्या सीक्रेट है टॉप पर जाने का, टॉप तक जाने में वो कैसा काम किया, और इस फील्ड में आप कैसे टॉप तक पहुंचेंगे, आप इसमें कितना पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि आपको अपना घर खर्चा भी तो चलाना है यार। जानने सोचने समझने के बाद बिना देर किए उस फील्ड में काम करना शुरू कर दीजिए, सफलता आपका इंतज़ार कर रही होगी। आई होप दोस्तों आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करके हमारा उत्साह ज़रूर बढ़ाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।